तो मैं जा रहा हूँ कराची से ज़्यारत, वो भी अपनी 70 सीसी बाइक पर। और सामने सनराइज़ देखें, और ये रोड है, यहाँ से 0 पॉइंट है आगे, तो सनराइज़ हो रहा है वहाँ से। सुबह मैंने शुरू करा था सफ़र 4:30 बजे कराची से, और अभी मैं 0 पॉइंट पहुँचने वाला हूँ। और बस 0 पॉइंट पहुँचते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर वापस अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मेरी जो डेस्टिनेशन है वो है ज़ियारत, तो मैं ज़ियारत जाऊंगा इंशाल्लाह कोयटा। पहले खुज़ार शायद रुक जाऊं या कल्लात में रुकूं, ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि कहाँ पे रुकता हूँ मैं। और बहुत ही मज़े वाली राइड रही है, और धुआं आ रहा है मुँह से। बहुत ही मज़े की राइड रही है माशाल्लाह। खुश आमदीद एक दफ़ा फिर से बलूचिस्तान में। और अभी हम जा रहे हैं खुजदार या कल्लात तक का सफ़र होगा हमारा आज तक। अब आगे चल के पता लगेगा कि हम कहाँ जाते हैं। और आगे चलते हैं 0 पॉइंट पर। हम जो है नाश्ता करते हैं, नमाज़ फ़जर अदा करते हैं। ये सफ़र मेरा 4 महीने बाद हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही मैं कराची इस N25 हाईवे पे आया हूँ तो मेरे खुशी के जो तासुरात थे वो एक अलग ही थे। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो मकरान कोस्टल हाईवे है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो सीधा हमें अभी यहाँ पे रुकना है। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं और नमाज़ फजर अदा करते हैं और फिर चलेंगे हम आगे इंशाअल्लाह। नमाज मस्जिद है, इधर नमाज फजर अदा करते हैं और फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज फ़जर भी अदा कर ली और नाश्ता भी कर लिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। रिफ़्रेश हो गए जब से राइड कर रहे थे। स्टॉप नहीं लिया कराची से, यही एक मैन स्टॉप लिया है, तो बाइक रेडी है। बस अब जो है लेट्स हिट द रोड अगेन। अगर यहाँ से हम जाते हैं तो गवादर मकरान कोस्टल हाईवे पड़ेगा, और ये रिफ्रेशिव हाउस का एक छोटा। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो हम चले जाएंगे खुजदार, कोयटा जगह। खुजदार है अभी यहाँ से 288 किलोमीटर और कल्लात है कोई 470 किलोमीटर। तो बस अपनी राइड को एंजॉय करते हैं और चलते हैं। और एक तोहफ़ा मिलने वाला है हमें, जो उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं, डबल लाइन होने जा रहा है N25 हाईवे। मुबारक हो बलूचिस्तान वालों को। ये एक बहुत अच्छा वो है जिससे ये जो रश ड्राइविंग होती है ना, जो बस वाले इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि अब 2 ही लाइन है। अब जब 1-2 लाइन और बन जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा लोगों को और ये एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो अब ऐसा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद डिफरेंट लैंडस्केप आ जाता है। हम थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं और एकदम जो है ना डिफरेंट लैंडस्केप, और एक दफ़ा पहाड़ आ जाते हैं, फिर बीच में सहरा होता है, और जो है इसी तरीके से सीनरी डिफरेंस होती रहती हैं, और फिर क्लाउड्स हो जाते हैं। मतलब 20-20 किलोमीटर बाद जो है ना लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है बलूचिस्तान की बात। ये जो है ना, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लैंडस्केप आपको बहुत अच्छा मिलता है। और इसी तरीके से राइड एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग भी होती है, पर कोशिश करते हैं कि अपने कंट्रोल पूरा बाइक पर हो, और ब्रेक, इंजन ब्रेकिंग, ये सब चीज़ें एकदम, मतलब अगर आगे गाड़ी आ जाए तो पता होना चाहिए बंदे को कि उसने क्या करना है। बस अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया है, 175 किलोमीटर रह गया खुजदार, और अभी बज रहे हैं 10:24। मैं निकला था 4:30 बजे कराची से, और अभी बस 175 किलोमीटर खुजदार रहता है। अब ज़्यादातर जो है ना पहाड़ ज़्यादा हैं, अब बस राइड करेंगे थोड़ी देर। मैंने बोला रेस्ट करते हैं, क्योंकि जब से मैं बेला से निकला हूँ रुका नहीं था, तो अभी स्टॉप लिया है। बस अब जो है थोड़ी देर इधर बैठता हूँ धूप में,
और जो है ना फिर वापस से हम अपनी राइड शुरू करते हैं। और ये रही अपनी गाड़ी और वो आ रही गाड़ियाँ। ये स्टॉप जो हम लेते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं, मुसलसल गाड़ी नहीं चलाई जाती। कोशिश करें 50 किलो 60-70 एक एवरेज बना लें। उसके बाद आपने अपने एक स्टॉप लेना है ताकि उसमें गाड़ी भी ठंडी हो जाए और आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अब आप ये कार वाले को देखें किस तरीके से उसने लेफ़्ट साइड पे करा है। मतलब एक तो आगे जा रहा है फिर इधर आ रहा है। मतलब किसी को पीछे से ना इंडिकेशन ना कुछ, एकदम बस आगे जाना है भाई। ये और ये ट्रॉले वाले जो है ना, अल्लाह करे कि ये जल्दी से जो है ना रोड बन जाए। एक आसानी हो जाएगी हम ट्रैवलर्स, हम बाइकर्स के लिए, जिससे हम सफ़र आसानी से कर सकेंगे और ये रश ड्राइविंग नहीं होगी इतनी जब ये 2 लाइन वाला रोड बन जाएगा। N25 पे मुझे इस पुल की नहीं समझ आती कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मतलब पुल को बनाना है तो बनाएं, नहीं तो मतलब वहाँ से रास्ता दिया हुआ है और ये भी पुल खोला हुआ है, तो समझ नहीं आती कि ये कब बनाएंगे। ये तो कोई साल पहले भी मैं आया था तो ये ऐसे ही था। तो भाई ये हाल है इधर के। कुछ क्या करें, पता नहीं कब बनेगा। ये बन जाए तो बहुत आसानी हो जाए। और ये जो लोहे के वो लगे हुए हैं ये भी बहुत ख़तरनाक। अब ये जो है ऑरेंज से पहले एक चेक पोस्ट आ गई है पाक आर्मी की और लीवीज़ की। वो यहाँ पे वैसे हमें रोका नहीं और हम चले गए आगे। बस आगे चलते हैं और अब सोच रहे हैं कि कहीं एक स्टॉप और लें। सोच रहा हूँ कि औरनाच वाटरफॉल के पास लूँ या उससे आगे जाकर कहीं देखते हैं। अब यहाँ से आगे जो है एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा और उधर इतने व्यूज़ हैं माशाल्लाह और इतना मज़ा आता है कि आपको क्या बताऊँ। और बहुत ज़्यादा ना बंदा इधर एंजॉय करता है। लैंडस्केप एकदम डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक दफ़ा आप मतलब एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो और एकदम आगे से बड़े बड़े पहाड़ आ गए और आप उन पे राइड कर रहे हो, तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो है ना पहाड़ों को तराशा मतलब काटा जा रहा है और फिर जो है N25 हाईवे की दूसरी लाइन बनेगी। ये देखें उल्टे हाथ पे अगर आपको बुलडोज़र नज़र आ रहे हैं तो ये मतलब कटिंग वगैरह हो रही है पहाड़ों की तरफ से ताकि 2 लाइन की जगह बन जाए, क्योंकि पहले तो 1 लाइन की जगह थी, अब 2 लाइन की जगह बना रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये सफ़र शायद ज़ियारत तक ना रहे। ये शायद मैं और भी आगे बढ़ाऊँ इस सफ़र को और मैं सोचूं कि आगे जाऊं। मुझे दिल कर रहा है कि मैं अब ज़ियारत जाता हूं फिर सोचूंगा कि क्या करना है। अगर मेरी इतना मतलब सिचुएशन होगी जाने की तो मैं लाज़मी आगे जाऊंगा और ज़ोब की तरफ से होते हुए ज़ियारत से ज़ोब फिर आगे इस्लामाबाद, पिंडी, ये सारा एक्सप्लोर करके मरी चला जाऊंगा और फिर एबटाबाद वगैरह ये भी मैं कर सकूं। अल्लाह करे कि ये मैं कर लूं और ये सब हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। आगे आगे देखें होता क्या है।
यहाँ से अब औरनाच वाटरफॉल शुरू हो जाएगी, जो कि उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रहा है। पर इधर काम चल रहा है वही N25 हाईवे का, दूसरी लेन का। तो अभी मैं नहीं रुक रहा यहाँ पर, आगे जाकर मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड में कहीं रुक। काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करते, कमेंट करते कि भाई इतना दूर आप अकेले जा रहे हो, कुछ हो जाए आपको, या मतलब 70 सीसी पर आप इतना लंबा ट्रैवल कैसे कर रहे हो। तो भाई 70 हर जगह जाती है, एक प्रिपेयर होनी चाहिए। अब मैंने जो है ना कराची से निकलते हुए टायर नया लगाया है, तो अगला तो पिछला था ही नया, पिछला मैंने नया लगाया है। ट्यूब दोनों नई डाली हैं। तो ये मेरा पूरा रास्ता 2000 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करा है, तो इसमें एक बार भी मेरा टायर पंचर नहीं हुआ। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होता, आपने कंट्रोल में तरीके से गाड़ी चलानी है, कहीं नहीं जाएगी बाइक, कोई बाइक को मसला नहीं होगा। ऑयल टाइम पे चेंज करना है, ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपने ख़्याल में रखनी होती हैं जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं। वर्ल्ड रहता है 20 से 30 किलोमीटर दूर है, और सामने व्यू देखें आप कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। और क्लाउड्स, आगे धूप है, कहीं छाँव है, ये रोड है, क्या बात है इस व्यू की माशाल्लाह। तो अभी बस यहाँ पर एक स्टॉप लिया है और क्लाउड्स देखें आप, बहुत ठंड हो रही है ऐसी। हाथ जो है ना जम गए हैं मेरे बिल्कुल, ग्लव्स वो दूसरे वाले हैं तो उसमें हाथ का पता ही नहीं लग रहा। और क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि अभी 2 बज रहे हैं दिन के, फिर भी ठंड काफ़ी है। और बाइक हमने यहाँ पार्क करी है, और व्यू देखें ये गाड़ी है, शुक शुक करके ये गाड़ियाँ जाती हैं। बस चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है मेरे ख्याल से अपना 301 है ना, समझे 80 किलोमीटर और रह गया है अपना, क्या नाम है, खुजदार। देखते हैं, खुजदार जाते हैं। अभी तो 2 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। खुजदार जाते हैं, खुजदार जाने के बाद देखते हैं कि कल्लार जाएं या नहीं तो फिर खुजदार में ही स्टे कर लेंगे। अगर खुजदार में स्टे नहीं करा तो कल्लात की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं जो बेस्ट पॉसिबल। बलूचिस्तान में आपको हर तरीके का व्यू मिलेगा। आप देखें सामने उल्टे हाथ पे धूप है पहाड़ों पर, उस तरफ नहीं है, इस तरफ लोगों ने खेत उगाए हुए हैं, इस तरफ नहीं। और मतलब अमेजिंग। और कहीं आपको सहरा मिलता है, कहीं आपको समंदर मिलता है, कहीं आपको प्रिंस ऑफ होप जैसे पहाड़ों की फॉर्मेशन इतनी खूबसूरत। और अभी भी आप देखें सामने तो इस तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं ये वाले। जब भी मैं खुजदार की तरफ आता हूँ तो ये वाले पहाड़ मेरे फेवरेट हैं, ब्लैक ब्लैक वाले होते हैं, और जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सामने देखें तो स्काई और क्लाउड्स सब एक अमेजिंग। इसे 0 पॉइंट कहते हैं खुजदार का, और इस तरफ जो है मौला टेटोक वगैरह, और ये सीधा खुजदार का रास्ता है। तो बस चलते हैं। मैंने बोला लोगों को बता दूं, लोग ज़्यादातर आगे चले जाते हैं। मैन जो चारों मार्ग मौला टेटोक के लिए रास्ता है वो ये है। खुजदार बस 5 किलोमीटर रहता है, और खुजदार में पहुंच भी जाता हूं, फिर कल्लात जाने का फ़ैसला करता हूं। काफ़ी ज़्यादा लोग मना करते हैं कि इस टाइम, रात के टाइम आप कल्लात नहीं जाओ, क्योंकि रात हो जाती है। तो रात में रिकॉर्डिंग भी मना करते हैं कि अगर आप जा भी रहे हो या तो किसी गाड़ी को फॉलो करके जाओ, और रिकॉर्डिंग नहीं करना, मतलब वीडियो नहीं बनाना। फिर मैं रात का सफ़र कर कर कल्लात पहुंच जाता हूं सेफली। फिर वहां पर एक होटल होता है जहां पर जैसे कि खाना वगैरह मिलता है। फिर वो भाई होते हैं एक उधर, वो मुझे कहते हैं कि आप यहीं रुक जाएँ और आगे का सफ़र अभी नहीं करें कोयटा का। मेरा था कि मैं उस टाइम कोयटा भी चला जाऊँ, पर वो ये भी कह रहे हैं कि बर्फ़ है, तो आप कोशिश करें सुबह जाएँ, एक आपको नज़ारा भी अच्छा मिलेगा मसूम तक, और अच्छी सीनरी आपको मिलेगी। तो मैं उनकी बात मानता हूँ और मैं वहीं रुक जाता हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है कल्लात में। तो अभी का सीन ये है, खुजदार में आ गया था। ये 2 तलवार चौक है खुजदार का। और अभी जो है मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया, क्योंकि 1000 किलोमीटर हो गए थे। तो मैंने बोला अभी खुजदार से ऑयल चेंज करवा लेते हैं। और 1-2 मीटर केबल काम नहीं कर रही थी, वापस से ख़राब हो गई, उसको सही करवाया। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कल्लात के लिए निकलूँ। तो अभी बस कल्लात के लिए निकलते हैं, और
खुजदार को बाय बाय करते हैं। बस काम शाम हो जाए, खाना वाना खाते हैं, फिर कल्लात के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह। ये बाइक अपनी रेडी हो रही है। तो अभी का सीन ये है, अभी मैं जा रहा हूँ कल्लात। खुजदार से मैं फ़ारिग हो गया हूँ, बाइक का ऑयल चेंज करवा लिया है और खाना भी खा लिया है। अब जो है मैं जा रहा हूँ कल्लात, तो कल्लात में ही नाइट स्टे करूँगा और उधर बर्फ़ भी, स्नो भी है, तो और मज़ा आएगा। तो अभी ये है कि रास्ते में मैं राइड मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाऊँगा। आज के व्लॉग को हम यहीं से ही ख़त्म करते हैं। फिर आपको अगर रात में स्नो होगी तो फिर आपको दिखा दूँगा। बकाया जो है अब मैं कल्लात जाऊँगा और ठंड है, तो बस निकलते हैं।